हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जेड टेस्ट का हमारा सेकंड यूज, कि किस टाइप के क्वेश्चन में जेड टेस्ट को और ज्यादा इजीली यूज किया जा सकता है और क्या उससे रिलेटेड फॉर्मूला निकल के आ सकता है या उसको और इजी फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सक्सेस या हाउ टू टेस्ट फॉर द नंबर ऑफ सक्सेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टू टेस्ट द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस। बिल्कुल, सक्सेस का प्रोपोर्शन भी हम चेक कर सकते हैं, इवन लोअर टू अपर लिमिट भी चेक कर सकते हैं कि कहां तक वो नीचे गिर सकता है और कहां तक उसकी सक्सेस इन द रेशियो या परसेंटेज ऊपर जा सकती है। उन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो किन फॉर्मूलास का यहाँ पे नीड हमें है, दैट इज एससी। अब एसई का मतलब है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। एसई का मीनिंग क्या है? यहां पे हम स्टैंडर्ड एरर की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने देखा था स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, और आप ये भी बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन ऑफ सक्सेस, कि उसमें स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है ना। एरर भी तो हो सकता है ना, डेफिनेटली। वेयर पी इज द नोटेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज द नोटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और एन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ सैंपल को, यानी कि कितने सैंपल चूज किए जा रहे हैं। और अगर आपको लिमिट इन द प्रोपोर्शन यानी कि लोअर और अपर लिमिट भी निकालने को आ जाए तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे P प्लस माइनस दिस, वेयर P टेंड्स फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Z इज द वैल्यू ऑफ Z टेस्ट। Z वैल्यू निकालते थे टेबल के अकॉर्डिंग, और अगर अपने को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम ये लेके चलेंगे। एक क्वेश्चन से करते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन कहता है 1000 बल्ब परचेज फ्रॉम द शॉप, 1000 बल्ब परचेज किए गए, एंड 100 डिफेक्टिव, 100 आर डिफेक्टिव, एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब। उसका क्या प्रोपोर्शन है? रेशियो के बारे में बात करनी है, परसेंटेज के बारे में बात करनी है। देन असाइन द लिमिट, यानी कि लोअर भी निकाल के दिखाओ, अपर भी निकाल के दिखाओ। तो शुरू करते हैं। देखो अगर मेरे पास 1000 का सैंपल चूज किया गया तो सीधा सा लॉजिक है कि n की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 हो गई ना। अगर n मेरे पास 1000 हो गया और 100, यानी कि अगर मैं बोलूं मेरा P सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात हो रही है और सक्सेस खुद डिफेक्टिव बल्ब आना है, तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 100 डिवाइड बाय 1000 विच इज इक्वल टू 0.1। तो अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.1 है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो, 0.9 आ गई। सबसे पहले एरर की बात करते हैं। एरर मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, पी क्यू। पी इज इक्वल टू 0.1, क्यू इज इक्वल टू 0.9 डिवाइड बाय में एन, वेयर एन इज 1000। तो आंसर यहां पे क्या निकल के आया? 9 डिवाइड बाय में दिस, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइड बाय दिस, विच इज इक्वल टू 0.12345 दिस। तो इसका स्क्वायर रूट एक बार सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट की यहां पे वैल्यू आ रही है 0.0095 अप्रोक्सीमेट। स्क्वायर रूट हमने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई 0.0095। ये हमने किसका निकाला? स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू निकाली। अगर मैं यहां पे लिमिट्स की बात करूं कि लोअर लिमिट सक्सेस का प्रोपोर्शन, सक्सेस के प्रोपोर्शन के बारे में बात की जाए कि लोअर और अपर लिमिट वो क्या कंटेन करके जाते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? P विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस माइनस Z क्या पुट करोगे? स्टैंडर्ड वैल्यू 0.05, और 0.05 पे Z क्या वैल्यू देता है? 1.96। टेबल देख लेना, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने अपलोड की थी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू अभी हमने कितनी निकाल ली? स्टैंडर्ड एरर की, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.0095। तो 0.1 जब आप इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0.0186। तो एक बार दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो, यानी कि 0.1 प्लस दिस, ये आ जाएगा 0.1186, है ना। और एक बार 0.1 में से माइनस कर दो, माइनस करने के बाद एग्जैक्ट आंसर निकलेगा 0.0814। अब तो ये नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम अगर इसको परसेंटेज में चेंज करें, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, इधर आ जाएगा 8.14%, लोअर लिमिट आ गई, और इधर आ गया 11.86%।
यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, उसकी लिमिट डिसाइड कर दी। तो जेड वैल्यू के अंदर आज हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली में जेड जो टेस्ट है वो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस को भी फाइंड आउट कर सकता है। अब वो चाहे 2 केस दे रखे हो, 2 सैंपल दे रखे हो, या आपको एक सैंपल दे रखा हो, डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ द प्रोपोर्शन भी हम चेक कर सकते हैं, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो है। उसके अंदर मैं आपको फॉर्मूलाज इजी करके बताऊंगा कि कहां पे हम डिफरेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो मेन हमारा जो लॉजिक है टेस्ट्स को करने का, ये मैंने पहले भी आपको बताया, टी टेस्ट, जेड टेस्ट और आपका काई स्क्वायर टेस्ट। इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास आ रही हैं सिर्फ टॉपिक्स क्लियर करने के लिए। रिकॉर्डेड लेसन में हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं क्योंकि लाइव में आपको प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो मैं करा रहा हूं, जो मैं फॉर्मूलाज करा रहा हूं, इन फाइल्स को हमेशा ध्यान रखेंगे, इन फॉर्मूलाज को हमेशा ध्यान रखेंगे। फॉर्मूलाज और फाइल का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज की लाइव क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्कशन ऑन द सैंपल पेपर, जो अभी लॉन्च हुआ थोड़े दिन पहले, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कितना पार्ट किस पोर्शन से आया, और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जितना भी हम टॉपिक कवर कर चुके हैं उनमें से सारे के सारे एक एक क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा, जितना टॉपिक हम कवर कर चुके हैं एज इट इज, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब हम कर चुके हैं। आज की लाइव क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, एक और टेस्ट का यूज देखेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।